नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज आपको एक चित्र दिखाता हूँ। ये 140 करोड़ किसके हाथ में है? ये इजराइल है, टेररिस्ट कंट्री, इसके हाथ में। जो हम 1947 के पहले जिसके कब्जे में थे ना, इसी के कब्जे में थे। वो नाम बदल सकता है, ब्रिटिश इंडिया हो सकता है, ईस्ट इंडिया हो सकता है, कभी यूएस बोल सकता है, कभी ब्रिटेन बोल सकता है, इंग्लैंड बोल सकता है। एक्चुअल थिंक टैंक जो है ना, तेरा माफिया, वो गैंग यहाँ पे रहता था। तो जैसे जैसे आजादी देना शुरू किया ना सब देश को, तो वैसे वैसे कंट्रोल अपने पास रखा। ये इंटरनेट का तार, बिजली का तार, मास्टर कंप्यूटर यहाँ पे रखा हुआ है। ये बंद करेगा, बैंकिंग बंद, शेयर मार्केट बंद, बिजली बंद, सब कुछ बंद हो सकता है। आधार से ट्रांजेक्शन, ओटीपी नहीं आएगा तो कैसे करोगे? तो ये तो भारत का दिख रहा है, चाहे पाकिस्तान हो, यूएस हो, चाइना हो, रसिया हो, जो भी देश ईस्ट इंडिया के पहले 150-200 देश जो उसके अंदर में था, वो आज भी इसके अंदर में। वो आजादी ही इसी शर्त पे दिया कि धीरे धीरे कंट्रोल में हुआ, उसको आजादी देता चला गया। लास्ट में नेपाल को दिया, राजा की फैमिली को 20-25 को एक दिन में उड़ाया, और सब इसके कब्जे में अभी भी है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि कुछ कोड भेजता है ये, कि कैसे पता चलेगा आपको कि ये इसने करवाया है, प्राकृतिक नहीं हुआ है, कुछ नेचुरल नहीं हुआ है, एक्सीडेंट टाइप नहीं हुआ है, कुछ यहां से किया है। तो कुछ कोड में बताता हूं आपको इस तरह का मैसेज आता होगा मोबाइल पे कि वेदर खराब हो गया है। और इस तरह का जहां भी आप रहते होंगे, मैं जीरकपुर चंडीगढ़ में रहता हूं, तो यहाँ पे आपको मैं पहले 3 नंबर दिखाता हूं। यहाँ पे ये नंबर है, ये आ सकता है, या ये आ सकता है, या इसका उल्टा ये आ सकता है। ये अगर नंबर आया, या ये नंबर आया, या ये नंबर आया, इसका एग्जैक्टली मतलब है कि सिग्नल जो जनरेट हुआ है वो जनरेशन हुआ है यहां से। ये यूएस भी है, बोलने के लिए है, लेकिन सारा ताकत इसके पास है। तो वो तीनों नंबर अगर कहीं से आता है कि ट्रेन एक्सीडेंट में 113 लोग मारा गया, ये वर्ड आया ना, तो मतलब यहां का है कि एक्सीडेंट में 66 आदमी मर गया, प्लेन क्रैश में 66 लोग मर गया, मतलब यहां से कराया है। तो इसी तरह के तर्ज पे आपको कुछ नंबर दिखाता हूं कि बारिश होगा, तूफान आ जाएगा, ऐसे करके मैसेज आता होगा 549 और 549। मतलब सोचो, आप ऑफिस में सरकारी ऑफिसर में बैठे हो, ऑफिसर हो या उसके नीचे वाला क्लर्क हो, जब आप मैसेज करोगे कि तूफान आने वाला है, बारिश आने वाला है, तो क्या ऐसे लिखोगे? 4:05 तो समझ में आता है, 5:04, इतना एग्जैक्टली कैलकुलेशन कोई कर पाएगा? और क्या सच में एग्जैक्टली इसी डेट में, इसी समय पे तूफान बारिश आया होगा? 549, 549। जो भारत में कंप्यूटर रखा हुआ है ना, वो जस्ट ऐसे ही है, रिमोटली यहाँ पे है, उसका सर्वर वहां है, वहां से इस तरह का आता है। ये समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, ये तो सेम ही हुआ। इस तरह का वाटर बॉम्ब, ये जो आप देखेंगे निगेटिव आयन छोड़ता हुआ चला गया एयरक्राफ्ट, वो गया रॉकेट, और निगेटिव आयन छोड़ा, चारों तरफ का पॉजिटिव बादल एक जगह पे आ गया, और खेत को डिस्ट्रॉय करने के लिए, अनाज को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस तरह का वाटर बॉम्ब बनाया जा रहा है। आगे देखेंगे यहाँ पे 549 आ गया, ये 54 मिनट। समझ रहे हैं आप? कोई भारत का जो बंदा बैठा होगा ना, कलर का और कुछ, ये तो नहीं मैसेज कर टाइप करेगा 55 मिनट, 60 मिनट, 70 मिनट। 70 मिनट तो होता नहीं है, 10 मिनट, 20 मिनट ऐसे करके, लेकिन उसको दिखाना है कि हमारे अंडर में हो, तो इस तरह का नंबर आपको जनरेट करके देगा, 9413। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इस तरह के मैसेज को आपको डिकोड करना है कि हमको चलाया कहां से जा रहा है। यहाँ पे 6 आ गया, और 11, 1, 12, 6 आ गया। 3 बार जहां आ गया वो तो समझो कि वहीं से आया है। 6, 12 मतलब 6 और 6 यहाँ पे आ गया। फिर अगला देखते हैं। मेरे मोबाइल पे मैसेज आया था, तो मैं इसको लेके रखा हूं। इस मैसेज को देखते हैं। 729, 9 का उल्टा, 6 तो बताया हूं, 8-5-13। तो इस तरह से करके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा करके वो संकेत देता है कि हम वहां से कंट्रोल कर रहे हैं, और ये टेररिस्ट कंट्री है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत, जो भी 47 के पहले था। अब ये वाला बात जो है ईरान मान नहीं रहा है कि तुम्हारा कोई बात नहीं मानूंगा, तुम्हारा कोई बकवास नहीं चलेगा। ना वहां पे स्कैनर चलता है, ना इंटरनेट बैंकिंग, ये सब जो कंट्रोल इसके पास है, ये तार कनेक्शन ईरान के साथ है ही नहीं, इसीलिए उसको धड़ाम से उड़ाया गया। अब यहाँ पे उस चीज का बात करता हूं जिसमें सब लोग फंसे हुए हैं, पूरे वर्ल्ड का और भारत का भी। कोई भी कितना भी लोन लिया हो, 1 करोड़ का लोन जो फ्रॉड लोन दिया है, वो 1000 में चुकता होगा। कैसे? समझ लो कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता ही है, समझना नहीं है इसमें। लेकिन कल से कोई अमरीशपुरी दादागिरी करे मोगेम्बो कि आज से 70 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। पैसा तो आपसे 100 रुपया ही ले रहा है, लेकिन दे रहा है 70 सेंटीमीटर। फिर और दादागिरी बढ़ाया, बोला आज से 26 सेंटीमीटर दूंगा, लेकिन पैसा 1 मीटर का लूंगा। फिर बोला नहीं, 11 सेंटीमीटर। तो इसमें असली कौन सा है? जब आप ताकतवर हो गए, अमरीशपुरी थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, तो सारा हिसाब किताब लोगे ना। उसी तरह से 10 रुपया कभी जमाने में 1 तोला सोना होता था। जब सारा सोना ले लिया, हम सिक्के में लेन देन करते थे, सारा सोना ले लिया और कागज दे दिया, बोला कागज जब लौटाओगे तो सोना दे देंगे। जब सारा ले लिया तो बोलता है अब 10 रुपया का कागज लौटाओगे तो 7 ग्राम दूंगा। लिया था 1 तोला, लौटाया 7 ग्राम। फिर ये एक्ट बना हुआ है 1940 में, एक्ट में बोलता है कि अब 2.6 ग्राम दूंगा। फिर जब आजाद हो गए 66 में बोलता है 1.1 ग्राम दूंगा। और फिर लास्ट में जब वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे 91 में, तो बोलता है 10 रुपया अब कागज लौटाओगे तो कुछ भी नहीं दूंगा, अपना कागज अपने पास रखो, पर्ची, वो जो सोने का पर्ची तुम लेके रखे हो, सारा सोना जमा किए थे, अपने पास रखो, उसी से काम चलाओ, हम कुछ भी नहीं देंगे। तो आज के दौर में कोई कितना भी लोन लिया हो, तो एक किताब है, वो किताब आप StarSIP.in के वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पे 12 नंबर में शॉप पे जाओगे, इसको क्लिक करोगे तो ये किताब आ जाएगा। और वेबसाइट डायरेक्ट भी जा सकते हैं, swadeshi.com पे, उल गुलान, यहाँ पे वो सारे दस्तावेज हैं इस किताब के अंदर कि आप 1 करोड़ लोन लिए हो, 10 लाख लिए हो, 20 लाख लिए हो, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, कोई भी लोन, वही
1 मीटर चाहिए 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर नहीं होता है। हमारा 10 रुपया 1 तोला सोने के बराबर होता है, वो मानक है। जैसे मीटर से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, वैसे मानक से रुपया एक मानक है, उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो आज 10 रुपया इक्वल टू 1 तोला का मतलब मान लेता हूं मैं 1 लाख रुपया, तो 10 रुपया इक्वल टू 1 लाख, तो 1 करोड़ रुपया जो उसने दिया है डिविल्युएट करके, वो 1000 के बराबर होगा। इस किताब में ऐसा दस्तावेज है आरबीआई का सारा कि जज को भी समझ में आएगा, वकील को भी समझ में आएगा, आईएएस आईपीएस सबको समझ में आएगा। आपने 4 करोड़ लिए हैं, आईएएस अफसर हैं, बड़ा वाला कोठी लिए हैं, आप जज हैं, 5 करोड़ का कोठी लिए हैं, बड़ा वाला लिए हैं, ईएमआई 5 लाख जा रहा है, पेंटा हाउस लिए हैं, 7 लाख रुपया ईएमआई जा रहा है, उससे सब बंद हो जाएगा, बैंक हाथ खड़ा कर देगा, बैंक कोर्ट जाता ही नहीं है। आप हाजिर हो हाजिर हो हाजिर हो बोलते रहो, वो आएगा ही नहीं। क्यों? कुछ है ही नहीं, कागज छाप रहा है। कागज छाप करके नदी खरीद लो, हिमालय खरीद लो, हिंद महासागर का पेट्रोल खरीद लो, हाईवे खरीद लो, स्कूल खरीद लो, एयरपोर्ट खरीद लो, यहाँ पार्किंग लगेगा, वहां पार्किंग लगेगा, सब 80 करोड़ को ऐसे से चूसा जा रहा है। 80 करोड़, फिर 90 करोड़, 100 करोड़, 120 करोड़, 140 करोड़। क्या सोचते हो आप? अमीर हो, आईएएस अफसर हो, जज हो, वकील हो, अमीर हो, धीरे 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 करके वो सॉफ्टवेयर चलता जा रहा है, गरीब हो ही जाओगे। ये पढ़ना है उलगुलान, एकदम क्रांति, लूट की व्यवस्था के विरुद्ध उलगुलान, एकदम संघनाद है। इसके अंदर घुसिए, कितना भी लोन लिया हो प्रिंट आउट लगाइए और बैंक को लगा दो। असली पैसा दिए कि नकली पैसा दिए, भारत का दिए या इंग्लैंड का पैसा दिए, ये इजराइल वाला है या कैसे वाला है? एक थॉट और सोचो। मान लो चंडीगढ़ में एक बैंक है, 5000 करोड़ का लिमिट है, डिजिटल कंप्यूटर में 5000 करोड़ उसका खत्म हो गया, सबको दे दिया, तो ये इसको पैसा अब दिल्ली से मिलेगा। दिल्ली में एक और कंप्यूटर रखा हुआ है, 5000 करोड़ ट्रांसफर कर दिया। अब दिल्ली में जो कंप्यूटर लगा हुआ है उसके पास 50,000 करोड़ का लिमिट है, उसका भी खत्म हो गया, तो बॉम्बे में मास्टर कंप्यूटर एक रखा हुआ है, मास्टर ने एक कंप्यूटर रखा हुआ है, वहां से उनको 50,000 करोड़ दिया। अब वहां का लिमिट मान लेते हैं 10 लाख करोड़ है, उसका भी खत्म हो गया। अब उसको नंबर कौन देगा? तो वो नंबर यहां से आता है, टेररिस्ट कंट्री इजराइल से। मास्टर कंप्यूटर यहां रखा है, वो जनरेशन ऑफ मनी डिजिटल वो यहां से छप के आता है। ये देगा तब जीवन यापन होगा, ये नहीं देगा तो नहीं होगा। नदियों को जोड़ने के लिए पैसा दो, नहीं दूंगा। पेड़ लगाने के लिए पैसा दो, नहीं दूंगा। आयुर्वेद हॉस्पिटल खोलने के लिए पैसा दो, नहीं दूंगा। सब जगह आम का पेड़ लगा दो, नहीं दूंगा। 2 रुपया किलो आम बिकने लगेगा, नहीं दूंगा। आम कैसे बिकना चाहिए? 200 300